Assalamualaikum dear students, Allama Iqbal Open University course code 247 Mathematics। जी डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 1.4 चैप्टर नंबर 1 का मुतालिया हमारा जारी है और आज के लेक्चर के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है कि अली के वालिद की माहाना तनख्वाह जो है वो 40,000 रुपये है, जबकि उसके वालिद का माहाना खर्च 35,000 रुपये है। कहते हैं इन तीन चीज़ों के दरमियान निस्बत मालूम करें आमदनी और अखराजात में, अखराजात और बचत में, आमदनी और बचत में। उसने तीन सवाल के तीन पार्ट दे दिए हैं। सबसे पहले हमने इसको लिखना है अपने सवाल की शक्ल के अंदर कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना है। तो हमने क्या किया कि अली के वालिद की माहाना आमदनी को सबसे पहले हमने मेंशन किया। वो कितनी है जनाब? 40,000 रुपये। अली का वालिद का माहाना खर्च कितना है वो उसने हमें बताया हुआ है, वो है 35,000 रुपये। तो अली के वालिद की माहाना बचत कितनी आएगी? जो टोटल आमदनी है 40,000, उसमें से खर्चा माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना निकल आएगा? वो हमारे पास बचत निकल आएगी। यानी देखें ना, आपके पास सिंपल सा सवाल है कि आपकी आमदनी फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये है, आपका खर्च 80 रुपये है। आपसे पूछे कि आपको बचत कितनी होगी, आप फौरन बता देंगे 100 में से 80 निकाल दें, 80 मेरा खर्च हो गया, 20 मेरी बचत है। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी सेम उसी कंडीशन के ऊपर उसको निकाला है। अच्छा, अब आ गया अली के, अब उसका तीन सवाल के तीन पोर्शन है कि आमदनी और अखराजात में निस्बत। पहला सवाल है आमदनी और अखराजात में निस्बत। आमदनी कितनी है जी? 40,000। निस्बत खर्च कितना है? 35,000। हम इसको लिख सकते हैं 40,000 बटा 35,000। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0 से 3, 0 से 8 5 40 और 5 7 जो है वो 35 होता है। ये आपके पास क्या बच गया जनाब? 8 बटा 7 बच गया। तो ये आ गया 8 निस्बत 7। ये पहली कंडीशन का हमारे पास आंसर आ गया है। दूसरा पार्ट है अखराजात और बचत में निस्बत। अखराजात कितने हैं? 35,000। बचत कितनी है? 5,000। क्या करेंगे? 35,000 बटा 5,000। एक सिफर से सिफर, सिफर से सिफर, सिफर से सिफर, 5 एकम 5, 5 7 35, 7 बटा 1। उसको लिख सकते हैं 7 निस्बत 1 जो है वो इसका आंसर आ गया। तीसरी और आखिरी कंडीशन क्या है सवाल की? वो ये है कि आमदनी और बचत में निस्बत आपने मालूम करनी है। आमदनी कितनी है? 40,000। बचत कितनी है? 5,000। क्या करेंगे? 40,000 को ऊपर बटा में लिख सकते हैं ना, 5,000। ये 3 सिफरों से ये 3 सिफरें कैंसिल हो गई। क्या बचा? 40 बटा 5, 5 कम 5, 5 बटा 40, 8 बटा 1। इसका आंसर हमारे पास क्या निकला? 8 निस्बत 1। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ठीक है, तीनों सवालों के जवाब मैंने इसलिए हाईलाइट कर दिया ताकि आपको थोड़ा याददाश्त में आसानी रहे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अभी हम पहले एग्जांपल में भी कर रहे हैं और वैसे भी कर रहे हैं। कहता है एक मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। मुरब्बा बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। मुरब्बा मैंने आपको बताया था मुरब्बा क्या होता है, जिसकी आम साथ चारों साइडें बराबर होती हैं। यानी अगर ये भी 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो फिर ये सारे 6 होंगे। ये होता है मुरब्बा। ठीक है, ये एक ज़िले की लंबाई आएगी। इस तरह जब 8 8 लेंगे तो सेम 8 8 आ जाएंगे। अब उसने हमारे को दो कंडीशनें दी हैं, ये वाले दो कंडीशन हैं। दो कंडीशन में क्या कहता है कि मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करें, मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के रकबों के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो मुरब्बा ए की लंबाई तो आगे 6 सेंटीमीटर हमने लिख लिया। मुरब्बा ए का रकबा वो मैंने आपको बताया हुआ कि लंबाई ज़रब चौड़ाई होती है। लंबाई कितनी है? 6। चौड़ाई कितनी है? 6। 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया, एक रकबा ये निकल आया। अच्छा, दूसरा उसने दिया मुरब्बा बी की लंबाई, उसने खुद ही दे दी। मुरब्बा बी की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर हो तो दर्जा ज़रा को मालूम करें। मुरब्बा बी की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। हमने मुरब्बा बी का रकबा निकालना है, वो क्या होगा? लंबाई ज़रब चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 8। चौड़ाई कितनी है?
8 कितना बन गया, 8 × 8 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया स्टूडेंट। अब हमारे पास सवाल की पहली शर्त है, सवाल की पहली शर्त कहता है कि मुरब्बा ए और मुरब्बा बी की लंबाई में निस्बत मालूम करें। अब मुरब्बा ए की लंबाई कितनी है, 6, मुरब्बा बी की लंबाई कितनी है, 8, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6/8, 2 × 6, 2 × 4 8, इसको मज़ीद लिख सकता हूँ 3/4, या अगर मैं इसको निस्बत की शक्ल में लिखना चाहूँ तो 3/, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, दूसरी सवाल की शर्त है कि मुरब्बा ए और मुरब्बा बी के रकबे के दरमियान निस्बत। अब मुरब्बा ए का रकबा हमने निकाला हुआ है पहले ये वाला 36 सेंटीमीटर, मुरब्बा बी का रकबा हमने निकाला हुआ है 64 सेंटीमीटर। मुरब्बा ए का रकबा कितना है 36, निस्बत मुरब्बा बी का कितना है 64, तो इसको मैं लिख सकता हूँ आसान शक्ल में 36/64। अब देखें इस पर को तकसीम होते हैं, जी चलते हैं। दो पे कर लें पहले, ये 4 पे कर लें। 9 × 36 और 16 × 64 भी होता है। चलो आपके आसानी के लिए 2 × 2 2 × 8 = 16, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, 2 × 2 2 × 9 = 18, 2 × 2 और 2 × 12, तो ये क्या बच गया 9/16। इसको मैं लिख सकता हूँ 9/16, ये इसका दूसरे पार्ट का जो है वो आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, आई थिंक कि बिल्कुल आसान है। जैसे आप एक एग्जांपल भी करके आए हैं पीछे, फिर आपने क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता किया है, ये क्वेश्चन भी आपको आसान लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।